हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क, मॉडर्न फिक्शन। ये आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म की यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो आई होप आपने बाकी सारी यूनिट्स देख ली होंगी। अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी राइटर के बारे में, जो कि है वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो जन्म है वो हुआ था 25 जन 1882 लंदन के अंदर, और उनका जो बर्थ का नेम था दैट वाज एडेलिन वर्जीनिया स्टीफन। ये काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर रही हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मेंबर रही हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप की, जो कि एक ग्रुप था ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट। इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये अपने जो एक इनोवेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है, उसके लिए जानी जाती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब रहता है कभी राइटर अपने फ्यूचर के, मतलब जो भी करेक्टर है वह फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कभी प्रेजेंट में आ जा रहा है, तो मतलब उसका जो दिमाग है वो घूमता रहता है। यू विल नॉट बी एबल टू ऐसा रिलेट कि वो कहाँ पे अभी सोच रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा 2 and 4 मोशन चलता रहता है पूरे स्टोरी के अंदर। तो ये जो वर्क्स हैं उनके, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस एंड ऑरलैंडो, इनके अंदर ये जो इनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो देखा जा सकता है। शी वॉज अ की फिगर इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में, और उनका एक जो वर्क है रूम ऑफ वंस ओन, वो काफ़ी सेमिनल वर्क है वेमेन के रोल को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से रोल रहता है वेमेन का लिटरेचर एंड सोसाइटी के अंदर। देन इज़ कि उनका जो एक मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स रहे, शी फेस डिप्रेशंस, काफ़ी उनको सुसाइडल थॉट्स रहते थे, एंड अल्टीमेटली शी डाइड इन 1941 बिकॉज ऑफ सुसाइड ओनली। देन इज कि शी मैरिड टू लिनार्ड वुल्फ इन 1912। उनके साथ उनके काफ़ी फ्रेंडली और सपोर्टिव नेचर से रिलेशंस थे, एंड शी वॉज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ होगेट प्रेस, लिनार्ड अपने हस्बैंड के साथ ही, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस था। यहाँ पे काफ़ी सारे जो लिटरेरी फेमस वर्क्स हैं वो पब्लिश किए गए हैं। और इनकी लिटरेरी लेगेसी की बात करें तो वो हमें पता ही है, जब हम आज तक भी 2024 में वी आर रीडिंग हर, तो मतलब शी हैज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पार्ट या फिर कहें रोल इन द लिटरेरी वर्ल्ड। अब बात करते हैं उनके एसे के बारे में, दैट इज़ मॉडर्न फिक्शन। इसे लिखा गया था 1921 में। यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर करती हैं अपने थॉट्स को कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, बिकॉज जो हमारा एक पूरा इवॉल्व रहता है राइटिंग स्टाइल, जहाँ पे इलियट ने क्या बोला था कि भैया अपने जो पुराने थॉट्स हैं, जो हमारे पुराने पोएट्स हैं, उनके स्टाइल को मत छोड़ो, तुम थोड़ा सा इवॉल्व कर सकते हो पर आप उनको कंप्लीटली नहीं भूल सकते। पर वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती हैं कि भैया मॉडर्न टाइम है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अपना जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का तुम्हारा कन्वेंशन है ना, उसे छोड़ो और अपने आप एक नया स्टाइल इवॉल्व करो, देन ओनली यू कैन क्रिएट समथिंग इनोवेटिव। जो ये ऐसे है वो सिग्निफिकेंट चेंजिंग जो एक लैंडस्केप है उसके बारे में बात करता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में, जहाँ पे हम मॉडर्न फिक्शन की बात करते हैं, मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, वहाँ पे लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। पहले वाली बात नहीं है, अब पूरा जो लिटरेचर है उसका नरेटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, प्रेजेंटिंग स्टाइल, दिस ऑल थिंग इज चेंज्ड नाउ। अब पोएट्री अलग टाइप की होती है। पहले क्या होता था, छंदे टाइप रहते थे। अगर हम हिंदी की भी बात करें तो कुछ ऐसे कि पहली लाइन में इतनी मात्राएं आनी चाहिए, इतना ये आना चाहिए, बट नाउ वी आर नॉट कन्फाइंड टू दैट। अब हम कैसे भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज कि वो राइम कर रहा है। तो ऐसे ही पूरा जो पोएट्री है, राइटिंग स्टाइल्स है, वो इवॉल्व होते रहते हैं। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस एसे। अब हम इस पूरे एसे को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जिसको क्रिटिसाइज करती है, नरेटिव टेक्निक, कि आपको वो जो पुराना आउटडेटेड सा नरेटिव टेक्निक है ना, उसको छोड़ो, थोड़े डायनेमिक चीज़ें लेके आओ। अब जो रीडर्स हैं वो थक चुके हैं तुम्हारे, वो एक नरेटर से एक नरेटर आएगा, सारी कहानी सुनाएगा। दैट इज द ट्रेडिशनल थिंग नाउ। देन द सेकेंड इशू विच शी रेजेस इज कि फोकस करो कॉन्शियसनेस पे, कि आपको क्या करना है। हर एक करेक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके इनर थॉट्स को एक्सप्लेन करना है, उनके इनर थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्लोर करना है आपको, ताकि आप एक जो कॉन्शियसनेस है ना उसके अंदर ड्वेल हो सकें। तभी यू कैन हैव दिस थिंग इन द माइंड ऑफ रीडर्स ऑल्सो एंड एज वेल एज द राइटर ऑल्सो, कि किस तरीके से पूरी स्टोरी इवॉल्व हो रही है। तभी हमें पता चल पाएगा कि किस करेक्टर के मन में क्या चल रहा है। तो उनका जो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला एक स्टाइल है उसके अंदर वो बड़े अच्छे से देखने को मिलता है। जब हम मिसेस डेलोवे पढ़ेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो मिसेस डेलोवे हैं
वो कभी फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, कभी प्रेजेंट में आ जा रही हैं, कभी वो अपने पास्ट को याद कर रही हैं कि मैं कैसे एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, देन आई फॉल इन लव। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, जब आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे आप वर्जीनिया वुल्फ की, वो आपको देखने को मिलेगा। देन इज रिजेक्टिंग प्लॉट सेंट्रिक अप्रोच। तो यहाँ पे वुल्फ चैलेंज करती है एक जो कन्वेंशनल एम्फेसिस है कि हमें क्या करना चाहिए, एक प्लॉट सेंट्रिक फिक्शन बनाना चाहिए कि उसका एक अच्छा सा प्लॉट हो। बट यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ फोकस ऑन करेक्टर्स, कि जो आपके करेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ना कि द प्लॉट। तो जो आपकी स्टोरी है उसके अंदर आपके जो करेक्टर्स की इनर लाइफ है वो झलकनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी स्टोरी खत्म करनी है बस, इसलिए करेक्टर्स को मोटा मोटा बताओ बस ऊपर से कि एक आदमी था, एक उसकी वाइफ थी, बस ये कहानी हो गई। दिस इज नॉट द स्टोरी राइटिंग का आर्ट। बल्कि आपको क्या करना है, उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट डिफरेंट थिंग्स, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स में काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट थिंग शी टॉक्स अबाउट इज करेक्टराइजेशन, कि भाई करेक्टर पे ध्यान दो। ये बहुत स्टार्टिंग से ही इनका एक फोकस ये है कि करेक्टर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ना कि कहानी क्या चल रही है। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर ये ज़्यादा एम्फेसिस करती हैं कि तुम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझो, इमोशंस को समझो, फीलिंग्स को समझो एक करेक्टर की, ना कि कहानी पर। देन इज टाइम एंड स्पेस, कोई लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए टाइम एंड स्पेस का स्टोरी टेलिंग में। बहुत ही फ्लेक्सिबल रखो, सब्जेक्टिव अप्रोच रखो, और ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके फिक्शन में दिखने चाहिए। ये नहीं कि अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में घुसे रहो, आपको 2 and 4th मोशन भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई ट्रेडिशनल रूल्स मत बनाओ। तो आप कैसे भी अपनी स्टोरी को फ्रेम कर सकते हैं, जैसे आपका मन, आप पास्ट के बारे में बताना चाह रहे हो तो पास्ट के बारे में बताओ, जैसे भी आपका मन है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन योर स्टोरी। दैट इज व्हाट शी वांट टू फोकस। तो उनका मेन थीम ही ये है कि स्टोरी के अंदर एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात होनी चाहिए और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होने चाहिए। देन इज राइटर्स फ्रीडम, कि भाई राइटर की मर्जी, वो किस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अगर वो लिटरेरी फॉर्म्स है जो उनसे ब्रेक लेना चाहता है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। तुम ये उसको ये थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं ये तो पता नहीं हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बिगाड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। वी आर राइटर्स, वी हैव आवर ओन माइंड। हमारे दिमाग में जो क्रिएटिव फीलिंग्स आती हैं या फिर जो क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, वट एवर वी फील, या फिर हमारा जो इमोशंस हैं, वट एवर देयर इज़, हम सारी चीज़ों को अपने पेपर पे लिखने की कोशिश करते हैं और आप हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज राइटर्स फ्रीडम। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो भी थॉट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर के ऊपर भी, क्योंकि अब जो राइटर्स हैं वो काफ़ी लीक से हटकर लिखते हैं। लीक इज़ लाइक, हिंदी का वर्ड है लीक, कि मतलब आप एक पूरे जो फ्लो है, जो ट्रेडिशन है, उससे हटकर लिख रहे हैं। तो दैट इज मूविंग आउट ऑफ योर ट्रेडिशन, मतलब आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, बिकॉज रीडर्स ऑल्सो नीड समथिंग न्यू। आप वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही थोड़ा फॉलो करते रहोगे। तो दिस इज व्हाट शी वांट टू पॉइंट आउट इन दिस एसे। अब थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं इस एसे को। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने एनालाइज करी या फिर पॉइंट आउट करी इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच टू फिक्शन। कि कुछ लोग क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेके चलते हैं कि किस तरीके से स्टोरी चलनी चाहिए या फिर एक्सटर्नल डिटेल्स कैसी होनी चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए। वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते साइकोलॉजिकल चीज़ों पे, कि जो हमारा करेक्टर है उसकी लाइफ कैसी है, कैसे उनके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, नेचर है, उस चीज़ पे उनका कोई फोकस नहीं होता। तो 2 टाइप के राइटर्स यहाँ पे आ गए। एक तो जो इनर फीलिंग्स पे बात करते हैं जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, एंड द अदर्स हु फोकस ऑन प्लॉट ड्रिवन नरेटिव्स, कि आप जो अपना प्लॉट है उसको फोकस कर रहे हैं, रिजिड रूल्स पे फोकस करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ताकि आप जो पूरा स्ट्रक्चर है एक लिखने का उसमें सटीक से बैठ सकें। देन द सेकेंड थिंग इज अबाउट द मोमेंट ऑफ बीइंग, मतलब कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए एक इंडिविजुअल के किस तरीके से उसको ट्रुथ को और जो एग्जिस्टेंस है उसको परसीव करना है। मतलब कि एक जो फिक्शन है उसके अंदर आपको ऑथेंटिक और मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ को दिखाना है। आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ ये कैरेक्टर तो बड़ा मेरे जैसा रिलेट करता है, मतलब इसकी जो बातें हैं वो एक कॉमन आदमी से रिलेट करती है, तभी तो इंसान को इंटरेस्ट आएगा ना उस चीज़ को पढ़ने में। तो वही चीज़ें वर्जीनिया वुल्फ बताती है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रखो चीज़ों में। ऐसा बॉलीवुड की मूवी नहीं बनाना है कि बच्चे कॉलेज में भी जा रहे हैं तो पूरा मर्सिडीज लेके जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाओ कि जैसे टाई वाई 2 चोटी बना के वी यूज टू गो टू स्कूल, वो चीज़ें दिखाओ तो हम रिलेट भी करेंगे। हम ऐसा फूल उड़ रहे हैं, देन गाने बज रहे हैं, एवरीवन इज डांसिंग, लाइक क्या है ये सब। तो
उस अप्रोच को थोड़ा साइड में रखो एंड फॉलो सम प्रैक्टिकलिटी। अब ये 2 कोटेशंस मैंने दी हैं इस ऐसे से, इनको आप लर्न कर सकते हैं ताकि आप ऐसे के स्टार्टिंग में लिख सके जब भी आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे इसका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड यू हैव टू लर्न इट। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा या फिर बीच में, वेर एवर यू प्रेफर। ठीक है, तो आप इनको कोड कर देंगे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस कंप्लीट ऐसे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, ईमेल, टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स, जहाँ भी आपको पूछना है। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स, लाइक द वीडियो, और कुछ कमी लगा तो जस्ट टाइप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, एंड ऑल्सो कमेंट जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।